बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में। रेस्ट किसी भी चीज़ के आराम करने के लिए बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन पर है, यानी अपनी पोजीशन से हिलता नहीं, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर है, यानी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि हम ये रेस्ट पर है। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो हम उसे कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, हिल नहीं सकता, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। जब तक हम इसको फोर्स नहीं लगाएंगे या इसे हरकत में नहीं लाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही होगा। मिसाल के तौर पर इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, उसे हम बोलते हैं कि वो रेस्ट पर है। मिसाल के तौर पर दरख्त अपनी पोजीशन पर से नहीं हिलते, वो अपनी जगह पर रेस्ट पर ही होते हैं, ना आगे पीछे मूव करते हैं, तो हम कहते हैं दरख्त जो है, ट्रीज़ जो हैं, वो रेस्ट पोजीशन पर है। अब एक किताब मेज़ पर है, वो मेज़ पर ही रहेगी, कहीं और मूव नहीं करेगी, तो इसलिए हम बोलेंगे किताब जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है और मेज़ पर है। अगर कोई गाड़ी हमने पार्क की है किसी भी साइड पर, तो वो गाड़ी भी रेस्ट पोजीशन पर ही है। अगर हम आराम करने के लिए सोते भी हैं तो वो भी रेस्ट ही होता है, क्योंकि हम मूव नहीं कर रहे होते, अपनी रेस्ट पोजीशन पर होते हैं। अगर कोई चेयर रूम के किसी कॉर्नर पर रखी हुई है तो वो भी रेस्ट पोजीशन पर है। मोशन, इफ़ अ बॉडी कंटिन्यू चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम उसे बोलते हैं बॉडी को कि वो मोशन पर है। अगर उसकी कंटिन्यू चेंज पोजीशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसकी मोशन भी हो रही है और साथ में वो अपनी सराउंडिंग को भी चेंज कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा लाला मूसा से खारियाँ जाता है, तो जब वो खारियाँ, लाला मूसा पहले वो खारियाँ में था, जब वो मूव किया, उसने हरकत की, तो किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी गाड़ी के थ्रू वो गया, मोशन करके गया, तो उसने अपनी जगह चेंज की, वो खारिया में पहुंच गया, तो इसने अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज की। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा साइकिल पर सवारी कर रहा है, वो साइकिलिंग कर रहा है, तो वो जो साइकिलिंग कर रहा है वो साथ साथ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और अपनी पोजीशन को चेंज भी कर रहा है, और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। अगर एक गाड़ी मूव कर रही है तो उसकी भी पोजीशन चेंज कर रही है। अगर एक पानी बह रहा है, बहते हुए पानी की भी, पानी बह रहा है किसी भी जगह पे, उसकी भी पोजीशन चेंज हो रही है। एक पंखा है, वो भी रोटेटरी मोशन कर रहा है। अगर एक एरोप्लेन है, वो फ्लाई कर रहा है, तो वो भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है और मोशन में है। और अगर एक बंदा चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो वो भी मोशन में है। ये सारी चीज़ें हरकत करती हैं, जो भी ये सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो उसको वो मोशन में आती है और वो अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज कर रही होती है। हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे अब। टाइप्स ऑफ मोशन, मिसाल के तौर पर ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन स्ट्रेट मूव करती है, और जो पंखा है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, यानी रोटेटरी मोशन करता है। और जब एक स्विंग है, वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी आगे पीछे मूव करता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन, इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी is such that every particle of the body move uniformly in the same direction, it is called translatory motion. Translation motion can be of three types: linear motion, random motion and circular motion. तो ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन होते हैं जिसका एवरी पार्टिकल, बॉडी का हर ज़रा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव ना कर रहा हो, यानी पूरी की पूरी बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, कोई ज़रा इधर उधर मूव ना कर रहा हो, उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहती है। कि एक ही बॉडी स्ट्रेट जा रही हो, सीधी जा रही हो, और सारे के सारे पार्टिकल उसके साथ स्ट्रेट मूव कर रहे हों, उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन की थ्री टाइप्स हैं। लीनियर मोशन, सबसे पहले हम लीनियर मोशन पढ़ेंगे। इफ़ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और अगर बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। जैसे ट्रेन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, वो बिल्कुल सीधी मूव कर रही होती है, कोई भी उसमें ऐसा पार्ट नहीं होता जो उसके स्ट्रेट ना हो, स्ट्रेट ही होती है सारा, कोई पार्ट भी ऐसा नहीं होता जो टेढ़ा मेढ़ा हो उसका। तो
A freely falling body the example of linear motion। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम नीचे से ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, यानी रैंडम मोशन नहीं होती उनकी, इधर उधर से वो मूव नहीं कर रहे होते, और एक बिल्कुल स्ट्रेट मोशन होती है, वे ऊपर से बिल्कुल नीचे सीधा आके नीचे चीज़ें गिरती हैं। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल करवाते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन ही करेंगे, रैंडम मोशन। इफ़ द बॉडी मूव अलॉन्ग एन इरेगुलर पार्ट तो वो रैंडम मोशन। अगर कोई भी बॉडी का पार्ट इरेगुलर मोशन करता है तो वो रैंडम मोशन कहलाते हैं। कोई भी इरेगुलर पार्ट जैसे इस तरह मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, तो वो इसकी मोशन इरेगुलर होगी। अब मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया, इफ़ द बॉडी मूव अलॉन्ग एन इरेगुलर पार्ट तो कोई भी जो भी रेगुलर पार्ट में मूव करेगी तो वह रैंडम मोशन ही होगी। जैसे एक मक्खी है, वो कभी इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव कर रही है, उड़ रही है, इधर फ्लाई कर रही है, इधर फ्लाई कर रही है, तो उसकी एक रैंडम मोशन है, यानी कोई भी तरतीब नहीं है उसकी मोशन में, वो बेतरतीब से इधर उधर जा रही है, उड़ रही है। सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पार्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो उसकी सर्कुलर मोशन होगी। जैसे झूले सर्कुलर मोशन में मूव करता है, एक झूला है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी सर्कुलर मोशन होगी। रोटेटरी मोशन, इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव अराउंड अ फिक्स पॉइंट इन द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है तो उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, यानी एक पॉइंट फिक्स हो जाता है तो उसी फिक्स पोजीशन के अराउंड में मोशन हो रही होती है, यानी वो इधर उधर मूव नहीं करता, सिर्फ एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे मिसाल के तौर पर पंखा अपने एक अराउंड एक्सिस के गिर्द ही घूमता है, वो इधर उधर नहीं मूव करता, आगे पीछे मूव नहीं करता, एक ही पॉइंट के फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द के घूमता है, तो ये इसकी रोटेटरी मोशन है। मिसाल के तौर पर क्लॉक की सुइयाँ जो हैं वो सिर्फ क्लॉक के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, नंबर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उन्हें फिक्स पोजीशन एक फिक्स पॉइंट पर वो घूमती रहती हैं और इधर उधर मूव नहीं करती। वाइब्रेटरी मोशन, व्हेन अ बॉडी रिपीट इट टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पोजीशन द मोशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अगर कोई भी बॉडी अपनी ही पोजीशन पर बार बार मोशन को रिपीट करती है फिक्स पोजीशन पर ही तो उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें घंटी बजाते हैं तो जो घंटी वाइब्रेट होती है तो उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, यानी हम इसे बार बार अगर घंटी को बजाएंगे घंटी में वाइब्रेटरी मोशन होगी। फ़ोन की अगर हमने फ़ोन को वाइब्रेटरी मोशन पर वाइब्रेट पर लगाया हुआ है तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी तो वो वाइब्रेटरी मोशन होगी। अगर एक झूला आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे मूव करता है, कभी आगे कभी पीछे, तो इसकी जो मोशन होगी टू एंड फ्रो मोशन होगी और ये एक फिक्स पोजीशन पर होगी। और अगर हमें एक रबर बैंड को हम एक्सपेंड करते हैं, खींचते हैं, तो उसकी जो हम उसे छोड़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन मोशन होगी। उसे अगर खींच के छोड़ते हैं ना तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन मोशन होती है, उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। वो वाइब्रेट करता है, स्विंग करता है, तो उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं।